स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके BSEB में, बिहार बोर्ड में, 12th में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। हर साल एक दो क्वेश्चन रहता है और इसको टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिए। और क्वेश्चन रहना लाजमी है, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, हर बार क्वेश्चन रहता है, हम लोग इसको समझते हैं। ये टॉपिक जो है हमारा, वो इस टॉपिक का नाम है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। क्या? कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन। तो कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन रहता है कैसे, तो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि इफ़ द टीचर डैश टू क्लास द स्टूडेंट्स विल लर्न अ न्यू टॉपिक। ऑप्शन दिया हुआ विल कम, कम्स, इज कम। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप क्वेश्चन का पहले पैटर्न समझ लीजिए। क्या लिखा है? इफ द टीचर डैश टू क्लास द स्टूडेंट्स विल लर्न अ न्यू टॉपिक। तो कौन सा होगा? विल कम। आप समझ रहे होंगे कि इस सेंटेंस में जो टीचर है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या चाहिए हमको? सिंगुलर चाहिए। वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो इज कम, आप सोच रहे होंगे इज कम बिल्कुल भी नहीं होगा। अब याद रखिएगा कि इज के साथ वर्ब वन कभी नहीं आता है, यानी अगर इज के साथ वर्ब वन कभी नहीं आता है ना, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। इज एम आर के बाद वर्ब फोर आता है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब कम्स, कम्स और कम तो प्लूरल है, वर्ब का पहला फॉर्म। ये जो वर्ब वन होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो द टीचर सिंगुलर है और कम प्लूरल है, तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। तो आप जो है ऑप्शन डी को और ऑप्शन बी को छांट दिए। तो अब बचा कौन सा? ऑप्शन ए, विल कम और कम्स। अब दोनों में से कौन सा सही होगा? क्योंकि द टीचर के साथ विल कम भी फिट हो रहा है और कम्स भी फिट हो रहा है, दोनों का दोनों यहाँ पे आपका टकरा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम कैसे टिक आउट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए इसके लिए पहले हम लोग टॉपिक को समझते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा, इसको आप बढ़िया से समझिए। आप टॉपिक को समझिए क्या लिखा गया है। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाला सेंटेंस। आप इसको पढ़िए अच्छे से। क्या लिखा गया है कि अगर एक ही सेंटेंस में फ्यूचर की दो एक्शन हो, यानी एक ही सेंटेंस में फ्यूचर का दो एक्शन होगा, दो एक्शन है ना, तथा एक एक्शन के साथ शर्त की बात होगी, कोई एक सेंटेंस में शर्त की बात होगी, तो जिस एक्शन को कंडीशन, यानी जिस एक्शन के साथ कंडीशन होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तथा जिसके साथ कंडीशन ना हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। यानी आपने क्या समझा कि कंडीशन वाला, जिसके साथ कंडीशन होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जिसके साथ कंडीशन नहीं होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है कि कंडीशनल वर्ड प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। कंडीशनल वर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब वन वर्ब फाइव, और फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट शैल विल वर्ब वन, है ना। कंडीशनल वर्ड। अब यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सा वर्ड कंडीशनल है। तो कुछ कंडीशनल वर्ड्स यहाँ दे दिया गया, जैसे इफ़ है कंडीशनल वर्ड है, व्हेन है, एज सुन एज है यानी जैसे ही, है ना, अनटिल है, अनलेस है, आफ्टर है, ये सब के सब हमारा कंडीशनल वर्ड है। आप इसको इतना सा जहन में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि इसी के हेल्प से आप चीज़ों को बना पाएंगे। ये जहाँ भी दिखेगा ये कंडीशनल वर्ड है, ये जिसके साथ रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो कंडीशन नहीं रहेगा वो सर रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। आप जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया कि अगर रवि मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊँगा। क्या लिखा गया है कि अगर रवि मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। अब देखिए दो एक्शन है, ये दोनों ही फ्यूचर में, जाऊंगा, बुलाएगा। तो कंडीशन किस में है? जाने में है या बुलाने में है? ऑफ कोर्स कंडीशन बुलाने में है कि अगर बुलाएगा, अगर मुझे रवि बुलाएगा, है ना, बुलाएगा, बुलाने में कंडीशन है तो मैं जाऊंगा। तो क्या अब इस देखिए दो तरीके से इसको बनाया गया है। इफ़ रवि विल कॉल मी, अगर मुझे बुलाएगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ये हमारा रॉन्ग है।
क्यों? क्योंकि अगर मुझे बुलाएगा तो बुलाने में, रवि के बुलाने में कंडीशन है, तो जिसमें कंडीशन हो, कंडीशन वाला को लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हो जाएगा इफ़ रवि कॉल्स मी, यहाँ कोमा भी देना जरूरी है, तो क्या होगा? आई विल गो। ये फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आप ध्यान दीजिएगा हमारा कॉम्बिनेशन बना, किसका किसका कॉम्बिनेशन बना भाई, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बना हमारा। ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ना? किसका किसका कॉम्बिनेशन बना? एक तरफ जिसके साथ कंडीशन होगा वो हो गया हमारा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिसके साथ कंडीशन नहीं होगा उसको लिखेंगे हम लोग किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस चीज़ का आप ध्यान से रखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन रहेगा। अब देखिएगा, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन बनाना। क्या? इफ़ द टीचर डैश टू द क्लास द स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया? द स्टूडेंट्स विल लर्न अ न्यू टॉपिक। क्या है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना? और ये दूसरा क्या होगा? एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन कौन है भाई हमारा, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन कौन है हमारा? ये तो है नहीं, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑप्शन है। इज कम, ये तो ऑप्शन गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन है या तो कम या तो कम्स। अब चूंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, द टीचर है, द टीचर का मतलब सिंगुलर, तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, तो ऑप्शन सी हमारा सिंगुलर है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन माई पेरेंट्स डैश होम आई विल गो टू प्ले आउटसाइड। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो अगला क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा ऑप्शन है हमारा, है ना? माई पेरेंट्स, पेरेंट्स जो है ये प्लूरल है ना? मम्मी पापा दोनों आ जाते हैं इसमें, पेरेंट्स प्लूरल है, तो वर्ब भी चाहिए प्लूरल, तो प्लूरल चाहिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही देना है, यानी सब्जेक्ट वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को देंगे, ठीक है? तो पेरेंट्स हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल। तो प्लूरल कौन है हमारा? हैज़ कम, ये तो आएगा नहीं, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन है नहीं। आर कम, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन है नहीं। कम्स और कम, कम्स हो गया सिंगुलर, ये वजह से गलत हो जाएगा। कम हो गया प्लूरल, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्या लिखा गया? एज सुन एज, ये हमारा कंडीशनल वर्ड है। ये जो एज सुन एज है ये हमारा कंडीशनल वर्ड है, एज सुन एज, है ना? उसके बाद क्या लिखा गया? एज सुन एज द टीचर कम्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ क्या होगा हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा ऑप्शन है भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑप्शन है हमारा डी। तो अब याद रखिएगा ये कंडीशनल सेंटेंस है, आप इस बात को याद रखिएगा। एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ क्या होगा हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट। इस बात को आप खास ध्यान रखेंगे। ये जो वर्ड है खास करके, है ना, ये जो कंडीशनल वर्ड है हमारा, कौन कौन सा जो कंडीशनल वर्ड है, ये सारे कंडीशनल वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे।